सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आज हम शाहदरा के खेड़ा वेंकट हॉल में उपस्थित हैं, जहां पर श्रीमान सुदेश सूद जी, जो SC/ST OBC के ऊपर हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं और SC/ST और OBC समाज पर के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, सुदेश सूद जी ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। तो चलिए सुदेश सूद जी से पूछते हैं कि आखिर आज की उनकी मीटिंग का उद्देश्य क्या है। तो सुदेश सूद जी, आपका पहला मीडिया न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भविष्य के अंदर बहुजनों के लिए और दलितों के लिए और मानवता के हित के लिए कार्य करता रहे। और आपको और आपके बहुजन चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे से ज़्यादा बढ़ाएं। हमारे नेताजी का ये चैनल है, इसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। तो उद्देश्य जो कहा आपने, उद्देश्य हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग कार्य तो कर ही रहे हैं छोटे मोटे क्षेत्र के अंदर। जैसे कि हमारा उद्देश्य सबसे पहले क्या है कि वाल्मीकि समाज के बीच में बाबा साहब को और अपने महापुरुषों को पहुंचाने का काम करना, जो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि घर घर बाबा साहब और हमारे महापुरुष अगर जाएंगे तो उन्हें अपने आप पता लग जाएगा कि हमारा इतिहास क्या है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, वो कौम कभी इतिहास नहीं लिख सकती जो कौम अपने इतिहास को ना जाने। तो हम इतिहास जानवाने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब को बताने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और रही बात इस मीटिंग के उद्देश्य की, इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे अपने अपने लोग हर क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो MCD के अंदर हो, यूनियंस, हम भी यूनियन से टच में हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। और हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लगाते हैं, क्या हम समाज को क्या दे पा रहे हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, या समाज के लिए क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो मंदिर हैं उनमें मेरा अपना मानना है स्कूल होने चाहिए 1ली से 5वीं तक। मेरा अपना मानना है कि हम समाज को अपनी कमाई का, बाबा साहब ने कहा था कि अगर कुछ प्रतिशत भी अगर समाज के ऊपर लगा दें तो शायद हमें सरकारों से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी हमें जागरूक अभियान चलाना है। हमने क्या अपनी कमाई से किसी एक समाज के बच्चे को कॉपी किताब दिला दी है, इस पर भी हमें काम करना है। हम ब्लड बैंक के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि यार एक बोतल खून मिल जाए, फलाने मंत्री फलाने संतरी से फ़ोन करते। क्या हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने ही 10 आदमी का ग्रुप बना करके ज़रूरत पड़ने पर अगर फ़ोन की ज़रूरत पड़े तो उसे बुला ले फ़ोन करके। क्या हमारे एक फ़ोन पर 100 आदमी इकट्ठा होकर के एक जगह इकट्ठा हो सके समाज के नाते, रात को 12 बजे भी अगर किसी को दिक्कत हो जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है, हम इस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज का हमारा उद्देश्य रहेगा। और जितने भी यूनियंस और संगठन है उसे भी इसके अंदर जोड़ करके काम करेंगे। सभी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, चौधरी चौकड़ार प्रधान, सभी लोग इसके अंदर रहेंगे। तो इससे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है और करना चाहते हैं। अपनी कमाई का कुछ भी हम समाज के लिए दे सकें, ये हमारे पहल होगी। मैं बहुत अच्छे विचार सुदेश सूद जी। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा के ऊपर जो बात कही, वो वाक्य में ही आपका एक एक शब्द निकला हुआ सराहनीय था। और यदि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को मात्र लेस भर भी साकार कर देते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हाँ, हम और आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो सुदेश सूद जी, जैसा भी आपने कहा कि समाज में शोषण, और आपने बहुत सारी बातें कही, तो मैं आपसे अब एक सवाल करना चाहता हूँ कि SC/ST और OBC ने, और जैसे मीटिंग शाहदरा के खेड़ा वेंकट हॉल में हो रही है और आप MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन में एज ए दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज़्यादा सुदेश जी, हाशिए पर रहने वाली हमारी जो दिल्ली नगर निगम में जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है, जहाँ तक मैंने देखा और मेरा सोचना समझना और मानना भी है कि 20-20, 25-25 और 30-30 वर्ष उन कर्मचारियों को कच्चे और एफजीदार सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए हो गए हैं। तो अभी जहाँ तक मुझे याद है, अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों के संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग हुई थी शाहदरा साउथ जोन में। DC साहब, तो आप उस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बारे में भी जरा बताएं।
देखो, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपने बात कही है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के प्रवक्ता के नाते। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, जिस टाइम हम एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अंदर जुड़े थे माननीय स्वर्गीय आरबी ऊंटवाल जी के साथ में, तो हमने जुड़ते के साथ ही उन्हें कुछ योजनाओं पर काम करने के लिए कहा था, और वो योजना हमने सफल बनाई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 7 अक्टूबर 2023 को हम 7 अक्टूबर 2023 को हम धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे थे और धरने पे बैठने के बाद में हमने एक लक्ष्य बना लिया था कि अगर सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होगा तो हम केजरीवाल की दिल्ली नगर निगम सरकार को और केजरीवाल की दिल्ली सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने योजना बना करके उनकी सरकार गिराने का काम किया। और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने, जब हम धरने पर बैठे तो 7 महीने के भीतर भीतर हमने पक्के कराने का काम स्टार्ट करा दिया था। ये हमारी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की और ये हमारी जो सामाजिक सोच की पहल थी, वो हमने काम कराया। आज कोई भी अगर ये कहता हो कि पक्कों का काम उन्होंने वो करा रहे हैं, ठीक है, लेटर ले लेके घूमते रहो, कोई बात नहीं है, सब अपने पर मोहर लगा देते हैं। एक तार आया विदेश से, किसी ने कुछ डाला उसमें, किसी ने कुछ डाला और किसी ने मोहर लगा दी। तो हम तो मोहर लगाने वाले आदमी, हम काम करने वाले आदमी, हमने काम किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2019 तक के कर्मचारियों के लिए 29 अगस्त 2024 को धरने पर बैठ गए थे, जिसकी वीडियो हमारे पर है। हमने पक्कों के काम के लिए कह दिया था ये भी कार्य होने चाहिए 2019 तक के कर्मचारी पक्के, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। जटिल समस्या हमारी क्या है? जटिल समस्या ये है कि हमारे ही नेता, हमारे ही अपने लोग आपस की जो पोले खोलते हैं, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, उसने गलत कर दिया, उसने सही कर दिया। अफसर और नेता यानी कि शासन और प्रशासन उस चीज़ को गलत ले जाता और हमारे कर्मचारियों का नुकसान करता। तो मैं अपने उन नेतागणों से भी एक अपील करता हूं कि आपस में आपस की शिकायतें ना करें, आपस में आपस के लोगों की शिकायतें ना करें, किसी का रोजगार हटवाने का काम ना करें और किसी को रोजगार देने का काम करें, ना कि हटवाने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मानव हित के लिए काम नहीं कर रहे, आप वाल्मीकि समाज के लिए काम नहीं कर रहे, आप सफाई कर्मचारी समाज के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भी मजबूरन ये समाज आपके खिलाफ हो जाएगा और आपके घर पर ही हाय हाय करने लगेगा। तो ऐसा काम मत करो, किसी को रोजगार दो, किसी का रोजगार छीनो मत। दो नेताओं के झगड़े में यार तुम कर्मचारियों का नुकसान करते हो, जेन्युइन कर्मचारी हटवा देते हो तुम लोग, जेन्युइन कर्मचारियों के ऊपर गाज गिर जाती है। तो ऐसे उन नेताओं के लिए मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि किसी की रोजी रोटी खराब हो। यार तुम तो पेट भर के खा रहे हो, लेकिन ये तो देख लो किसी के पेट के अंदर रोटी है या नहीं, किसी के घर के अंदर आटा है या नहीं, और ऊपर से तुम ये इस तरीके का काम करते हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। तो सुदेश कुमार जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जैसा मेरा सवाल था कि हाशिए पर खड़े हुए जो सबसे पीछे के पायदान पर खड़ा हुआ है हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे विचार रखे। तो सुदेश सूद जी, ये जो संयुक्त मोर्चा है, क्या यह संयुक्त मोर्चा दिल्ली प्रदेश के आधार पर है या शादरा साउथ जोन में? इसका प्रेसिडेंट कौन है और आपके इस संयुक्त मोर्चा में कौन कौन से संगठन हैं, जरा उनके भी नाम बताइए। देखो मेरी बात सुनो, जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो हमारा शादरा साउथ जोन का बना हुआ है, जिसके शायद प्रेसिडेंट हमारे दिलीप पारचा जी हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिलीप पारचा जी बहुत अच्छे, और जो उनके साथ में जो पूरे संगठन ने जो समर्थन लगा रखा है, क्योंकि मैं लगभग 2-4 जनों के नाम जानता हूं, तो 2-4 जनों के नाम नहीं ले पाऊंगा। उसका रीजनल कारण है क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सोचेंगे मेरा नाम नहीं लिया, तो इसलिए मैं प्रेसिडेंट का नाम लेता हूँ। दिलीप पारचा जी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं संयुक्त मोर्चा के, वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ भविष्य के अंदर ये जो संयुक्त मोर्चा और मजबूत हो, और उसके लिए मैं तन मन धन से इस मोर्चे के लिए समर्पण रहूँगा, क्योंकि ये लोग कार्य कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो और दूसरी बात, जो हम सामाजिक मंथन और बैठक लगा रहे हैं, ये हमारा यहाँ नहीं रुकेगा, ये हमारा पूरे भारत के अंदर सामाजिक मंथन रहेगा। हम पूरे भारत के जो सफाई वर्ग का कर्मचारी है, जिन्हें अलग अलग जातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हम वहाँ तक भी इसके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं और पूरे भारत की नज़र आज की डेट के अंदर दिल्ली पर टिकी हुई है। सब लोग दिल्ली के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं कि यार ये दिल्ली से कुछ आवाज़ उठे तो हमारा भी भला हो। तो हम वायदा करते हैं, जितने भी भारत के अंदर हमारे सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, हम वहाँ तक भी आपके लिए काम करने के लिए आएंगे।
और हो सकता है कि जैसे और लोग कह रहे हैं कि कोई एटम बम फोड़ रहा है, कोई किस तरीके के बम फोड़ने लग रहे हैं, तो हम भी वायदा करते हैं कि एक दिन ऐसा करेंगे कि पूरे भारत के अंदर 7 दिन का सफाई का कर्मचारी का काम हम बंद करेंगे। पूरे भारत के अंदर 7 दिन सफाई का काम बंद करेंगे। जैसे कि सरहद पर सिपाही, खेत में जुताई और देश में अगर सफाई ना हो तो इतना बड़ा नुकसान तो 1 से 7 दिन के अंदर किसी एक दूसरे देश के युद्ध से नहीं होगा। जितना बड़ा नुकसान 7 दिन के अंदर अगर सफाई का काम नहीं होता है तो महामारी से हो जाएगा इस देश के अंदर। हम ऐसा काम करते हैं, हम सफाई सैनिक हैं, क्योंकि इसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। एक राष्ट्रपति भवन हो या हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय हो या कोई भी बड़े से बड़ा कार्यालय हो, सबसे पहले सफाई कर्मचारी जाता है, उसे स्वच्छ करता है, उसके बाद में वो नेता और अभिनेता जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हमारा सफाई कर्मचारी जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन पता लग जाएगा पूरे देश को। तो हम देशव्यापी भी आंदोलन करेंगे और देश के अंदर पूरा सफाई का चक्का भी जाम करने का काम करेंगे। क्यों नहीं हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए एक सफाई मंत्रालय बना देते हैं। जैसे एक हिल मंत्रालय है तो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए भी सफाई मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पूरे भारत के कर्मचारियों को वो देख ले। क्योंकि आपने कहा ना कि सबसे निचले पायदान पर कौन है, सबसे हाशिए पर सफाई कर्मचारी है। तो हम ये चाहते हैं कि एक सफाई मंत्रालय बने, और जब ये काम इतना महत्वपूर्ण है, ये सभी कहते हैं, तो क्यों नहीं भारत सरकार के अधीन पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों को बना देते, केंद्रीय सफाई कर्मचारी क्यों नहीं घोषित कर देते। तो हम इस पर भी काम करेंगे, ये वायदा करते हैं, और हम बड़ी पैमाने पर इस पर हम काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर समाज के लिए कुछ अगर करना है, शहीद भगत सिंह पैदा तो होगा लेकिन पड़ोसी के घर पैदा नहीं होगा, आपके और हमारे घर से पैदा होगा, ये वायदा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आज शाहदरा के खेड़ा वेंकट हॉल में समाज सेवी सुदेश सूद जी ने जो एक सामाजिक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सफाई मजदूरों के हितैषी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भाई दिलीप पारचा जी भी पधार चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और हमारे एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक चौधरी अमित करोतिया जी भी उपस्थित हो गए। आप दोनों का स्वागत है। तो भाई दिलीप पारचा जी, जैसे आप तो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और शाहदरा साउथ जोन संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली प्रदेश एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के भी प्रेसिडेंट हैं। तो उस दिन जो अभी 3-4 दिन पहले जो शाहदरा साउथ जोन में जो डीसी साहब के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, ज़रा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे, ज़रा शॉर्ट में बोलिएगा। दिलीप पारचा जी। नमस्कार सर, जय वाल्मीकि, जय भीम। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कर्मचारी के मुद्दे उठाते हैं। प्लस मैं धन्यवाद देता हूँ आज जो मीटिंग का आयोजन किया है भाई सुदेश सूद जी ने, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस दिन उस मीटिंग में देखा कि संयुक्त मोर्चा अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने संयुक्त मोर्चे के सम्मान में ये मीटिंग रखी। तो भाई आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ दोबारा से सुदेश भाई का, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। देखिए, उस दिन डिप्टी कमिश्नर साहब से जो मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें हमारी 7 यूनियन थी, जिसमें कि एक हमारी। दिलीप पारचा जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। क्या आप संयुक्त मोर्चा के जो भी यूनियंस हैं, आप उनके नाम भी बताइए। संयुक्त मोर्चा में जो टीमें आपके साथ हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता था। 7 यूनियन हमारी संयुक्त मोर्चे में। पहली यूनियन जो है स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, जो कि आरपी उटवाल जी, हमारे जो शहीद आरपी उटवाल जी थे, उनकी वो संस्थापक है, उसके ओम भगत जी चेयरमैन है, और मैं स्वयं दिलीप पारचा उसका अध्यक्ष हूँ। दूसरी यूनियन है ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन, जिसमें मुकेश वैद जी संस्थापक हैं और कैलाश गागड़ा जी उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तीसरी यूनियन है दिल्ली नगर निगम सफाई कामगार करके, मैं थोड़ा उसका नाम भूल रहा हूँ, कोई बात। मनोज बेनीवाल जी महासचिव हैं उसमें, मलिक सिंह बेनीवाल जी जो उससे उनके संस्थापक थे। और चौथी यूनियन सर उसमें है राकेश वैद जी की, इसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राकेश वैद जी हैं, और उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय वीर सिंह दिगान जी जो MLA हैं जी।
और उसमें पाँच हो गई ना। जी हाँ छठी यूनियन है सर, उसमें वीरेंद्र हांडा जी हैं जी जो कि करम सिंह कर्मा जी की संगठन चला रहे हैं, जी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है करके। जी और 7वीं यूनियन सर उसमें है संजय सितारा जी की, जी जो संस्थापक संजय सितारा जी हैं। दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ, जिसमें महासचिव हमारे चौटाला जी हैं, जी संजीव चौटाला जी। ठीक है दिलीप पारसा जी, जी सर। आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे साथ चौधरी अमित करोतिया जी भी मौजूद हैं। अमित करोतिया जी के से भी उस मीटिंग के बारे में और आगामी रूपरेखा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चौधरी अमित करोतिया जी। साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जितनी भी तमाम यूनियन दिल्ली के अंदर चल रही है उन सब का भी तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर समस्त जितने साथी आए हुए हैं उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा आप सभी को अवगत है कि सादरा दक्षिणी क्षेत्र के अंदर अभी बुधवार को जो एक मीटिंग हुई संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, और उसके अंदर जो हम लोगों ने वहाँ पे डिमांड करी, डिमांड सारी की सारी बर्निंग इशूज़ थे कर्मचारियों के, और उस पर एक अच्छी मीटिंग हुई जिसके अंदर बहुत कर्मचारी और सभी यूनियंस इकट्ठा थी। और उसके अंदर जैसे हमारा NPS टू कन्वर्ट GPF, स्थायीकरण, डिफरेंस एरियर, कच्चों के जो पेमेंट है डिफरेंस के, उनके लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उसके साथ साथ वार्ड संख्या 210 और वार्ड संख्या 228 के अंदर जो एक प्रमुख कारण है स्थायीकरण ना होने का CBI का, जिसका एक हुआ बना रखा था वहाँ के ASI, सैनिटरी गाइड और जो वहाँ के मेट थे, उन्होंने एक ऐसा हुआ बनवा रखा था कि जिसकी वजह से वहाँ पे कर्मचारी परमानेंट नहीं हो पा रहा था। और वो सिर्फ एक CBI की एक लिस्ट, जबकि उसकी NOC भी उनके पास है, उसके बिहाफ पे कर्मचारियों को डरा के धमका के उनसे मोटी रिश्वत के रूप में पैसा लेते थे और उनसे कर्मचारियों को स्थायीकरण हेतु ना होने देने की प्रक्रिया को लंबित कर रहे थे। कहाँ पर? वार्ड 210 में वार्ड संख्या 210। पैसा? जी जी। तो उन अहम मुद्दों पे चर्चा हुई और उनको बोला गया कि आप जिस तरीके से 2009 के अंदर एक बैच परमानेंट हुआ था, जिसमें 2010 के अंदर भी कर्मचारी परमानेंट हुए 210 के, उसके बाद 2014 में जो 2004 का बैच था उसके अंदर भी कर्मचारी परमानेंट हुए। तो हर बारी के अंदर जो उन्होंने एक CBI का नाम लगा रखा है, तब कि CBI की तरफ से एक NOC उनके पास है, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, रिश्वत के तौर पे उनके डरा धमका के उससे पैसों की उगाही करते हैं। तो उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर वहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर माननीय DC महोदय हमारे श्रीमान बादल जी एक अहम उन्होंने भूमिका निभाई और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी SI ASI अगर स्थायीकरण की फाइल को रोकेगा तो उस पर अब एक्शन होना मुमकिन है। तो ठीक है करोतिया जी, आप लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है और आप लोगों ने जो बताया कि इंस्पेक्टर, दरोगा, ASI सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, तो आप लोग सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे इस शोषण पर प्रतिबंध लगाएं और जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पक्का कराएं, क्योंकि शाहदरा साउथ जोन में लगभग 20 से 25, 30 साल से मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग आज भी एफजीदार और कच्चे सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि हाँ, सफाई कर्मचारियों की अब वह जो मांग, डिमांडें दलित जी की स्टेटमेंट लो जी जो हैं उनको एकदम स्ट्रिक्टता से और मजबूती से उठाएं। तो दिलीप जी, जैसे कि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी यूनियन के और संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो अब आप अपनी आखिरी बाइट सफाई कर्मचारियों के लिए दें। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ मुद्दे थे जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा दीपावली आ रही है, बोनस का और कच्चे कर्मचारी का एरियर का मुद्दा हमारा था कि दिवाली से पहले हमें ये चाहिए ही चाहिए। और DC साहब ने इस पर कहा है कि जल्द से जल्द बिल पास करा करके दिवाली से पहले ये बोनस और ये जो हमारा एरियर है कच्चों का वो दिया जाएगा।
जी प्लस हमारी दूसरी थी स्थायीकरण की। जी जो कर्मचारी बहुत समय से पक्के नहीं हुए उनको जल्द से जल्द उनकी फाइलें मंगा करके, सारे एसआई क्योंकि मीटिंग में थे, सारे एसआई को हमने बोला भी है, डी साहब ने भी बोला है कि सबकी फाइलें तुरंत मंगा करके उनको जल्दी से जल्द स्थायीकरण की तरफ लेके जाए। प्लस हमारा तीसरा मुद्दा, एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो आज चल रहा है कि कच्चे कर्मचारी को रिटायर किया जा रहा है। अच्छा, कच्चे कर्मचारी को रिटायर किया जा रहा जी है? जी जी, जो कच्चे कर्मचारी है जिनको स्थायीकरण नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ एसआई की और अधिकारियों की जितनी गलतियां हैं, क्योंकि उनकी फाइल लगा के आगे भेजी नहीं जाती, जो फाइल लगा के भेजते हैं तो सुप्रिटेंडेंट जैसे लोग बैठे हुए हैं वो रोकते हैं। मतलब जो भी अधिकारी हैं 2 पैसे के लिए उनकी जीवन को खराब करते हैं। उस मुद्दे पर हमने बात की कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको, जिनका समय रह गया है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि उनको जो बेनिफिट है पेंशन का, उनके एरियर का, उनके लाभांशों का उनको मिल सके। कच्चे कर्मचारी को रिटायर ना करके उनको जल्द से पक्का करके उनके लाभांश दिए जाए, क्योंकि कच्चा कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसको कोई लाभांश नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारा था, हमने डी साहब के कानों में डाला और वो लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है कच्चे कर्मचारियों की, जिनका समय बहुत कम रह गया है, जो जल्दी रिटायरमेंट की कगार पर है, उनकी लिस्ट बन के उनकी फाइल तैयार होकर जल्दी से उनको पक्का किया जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू दिलीप जी।